गजब की खूबसूरत बिल्लो, बिल्लोरी आंखें, कद 5.5 फुट। किस तरह बिल्लो ने अपने 3-3 यार कहें, दोस्त कहें, प्यार कहें, उनको मौत के घाट उतारा। यही है आज की कहानी। इसे कातिल बिल्लो कहें या कुछ और। गजब की खूबसूरत थी बिल्लो। जितनी खूबसूरत थी उतनी ही संस्कारहीन थी बिल्लो। 5.5 फुट की लंबी बिल्लो, लेकिन उतनी ही नीचता की हद पार कर चुकी थी बिल्लो। बिल्लोरी आंखें, इसलिए सभी और उसे बिल्लो 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 कहते थे। और बिल्लो भी जब किसी लड़के को देखती थी तो मचल कर जो है चलती थी। साथियों नमस्कार। साथियों, पिछली कहानी में आपने सुना कि किस तरह जो मैना तोते को बोलती है कि हर पुरुष जो है वो बेवफा होता है, मर्द जो है वो बेवफा होता है और वफादारी जो है वो नहीं निभाता। तो तोता बोलता है कि हे मैना, सभी पुरुष एक जैसे नहीं होते। आपने कहानी सुनाई है तो मेरी भी एक कहानी सुन लीजिए। मैना कहती है कि सुनाओ। तो तोता कहता है कि एक व्यापारी होता है राजेश, और उसकी एक लड़की होती है बिल्लो। गजब की खूबसूरत होती है बिल्लो, लंबी ठाडी होती है बिल्लो, लंबाई लगभग 5.5 फुट और बिल्लोरी आंखें, इसलिए बिल्लो नाम उसका रखा गया। गजब की खूबसूरत होती है। तो जो राजेश होता है व्यापारी, उसका एक व्यापारी दोस्त होता है तारा सिंह। व्यापारी तारा सिंह का एक बेटा होता है राकेश। राकेश का व्यापार के सिलसिले में जो राजेश के घर आना जाना होता है, इस आने जाने के सिलसिले में बिल्लो राकेश को चाहने लग जाती है। एक तरफा प्यार जो है उसे कर बैठती है। जो राकेश है वो स्वाभिमानी व्यक्ति था। उसे पता था कि अगर मैं कुछ ऐसा गलत कदम उठाऊंगा तो बदनाम हो जाऊंगा, और मेरे मेरे साथ मेरे माता पिता भी जो है बदनाम हो जाएंगे। इसलिए वो अपने आप को जो है वो बचा कर रखता है। मौके की तलाश में थी बिल्लो कि कब जो मुझे एकांत में मिले। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और एक दिन जो है राकेश जब राजेश के घर जाता है व्यापार के सिलसिले में, तो वहाँ पर राजेश नहीं होता, व्यापार के लिए बाहर गया होता है। तो बिल्लो बिल्लो से पूछता है कि जो सेठ साहब हैं वो कहाँ गए हैं। तो बिल्लो बोलती है कि वो तो व्यापार के सिलसिले में गए हुए हैं, आइए आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। जैसे ही राकेश जो है वो अंदर जाता है, कमरे के अंदर जाता है, तो बिल्लो कुंडी लगा लेती है। राकेश बोलता है कि बिल्लो तुम ये गलत कर रही है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बिल्लो कहती है कि सुन राकेश, अगर आपने जो मैं कहती हूँ वो नहीं किया तो मैं आपको बदनाम कर दूंगी, आप कहीं के नहीं रहेंगे। मजबूर राकेश वो सब वहाँ हो जाता है जो एक कुंवारेपन में नहीं होना चाहिए। और इसके बाद बिल्लो राकेश से बोलती है कि अगर तुमने कभी भी इस बात का जिक्र बाहर किया तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। और दूसरा, जब भी मैं आपको बुलाऊंगी तो आपको आना पड़ेगा। राकेश मजबूर वहाँ से मुंह लटकाए चला जाता है। फिर कुछ समय के बाद उसके पिताजी व्यापार करने के लिए जाते हैं, बिल्लो के पिताजी राजेश। फिर बिल्लो जो है वो राकेश को बुलवा लेती है। लेकिन जो व्यापारी है राजेश, वो वापस लौट आते हैं और देखते हैं, घर के हाल चाल उसे मालूम पड़ते हैं। तो बिल्लो की शादी सुरेश से करवा देते हैं। सुरेश खुशी खुशी, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता, बिल्लो के बारे में वो जानता नहीं है, खुशी खुशी अपने घर ले जाता है और उसे बोलता है, "हाँ, आज हम एक वादा करते हैं कि शादी से पहले मैंने जो किया या आपने भी जो भी किया, हम इसके बारे में कभी पूछेंगे नहीं, कभी बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन आज के बाद हम दोनों एक दूसरे के प्रति जो है वो समर्पित होंगे। वादा करते हैं कि एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे।" नई नई शादी थी, 5-6 महीने जो है वो गुजर जाते हैं। तो व्यापार के सिलसिले में जो सुरेश है वो बाहर
चला जाता है कुछ समय के लिए। घर के पास ही एक लड़का होता है प्रदीप। प्रदीप के साथ जो है फिर आंख मटक्का कर लेती है बिल्लो, क्योंकि एकाकीपन उससे सहन नहीं होता। धीरे धीरे संबंध बनने लगते हैं प्रदीप के साथ, उसे यार बना लेती है बिल्लो और घर बुलाने लग जाती है। जब भी सुरेश जो व्यापार के सिलसिले में बाहर जाता तो पीछे से यही काम चलता रहता है। सुरेश को भनक लग जाती है, तो एक दिन सुरेश जो है वो व्यापार का बहाना करके घर निकलता है और 3-4 घंटे के बाद जब वापस लौटता है तो देखता देखता क्या है कि बिल्लो जो प्रदीप है, प्रदीप के साथ हम बिस्तर हो रही है। सुरेश को गुस्सा आता है, प्रदीप के साथ जो है हाथापाई हो जाती है, लेकिन प्रदीप उसे चाकू मार देता है और चाकू मारकर उसे बेहोश कर देता है। कुछ समय के बाद सुरेश जो है उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन प्रदीप बिल्लो को बोलता है कि अगर आप पुलिस को ये बताओगे कि मैंने इसे मारा तो दोनों पकड़े जाएंगे, इसलिए आप झूठ बोल देना कि लुटेरे आए थे। पुलिस आती है, बिल्लो पुलिस को गुमराह करती है कि कुछ लुटेरे आए थे, बहस में उन्होंने जो चाकू मारा और चाकू मारने के बाद ये मर गए। केस जो है वो रफा दफा हो जाता है। 3-4 महीने बीत जाते हैं तो फिर प्रदीप जो है पड़ोस का ही लड़का है, आना जाना उसे घर रहता ही है, तो उससे आग्रह करती है कि अब हम शादी कर लेते हैं। प्रदीप बोलता है कि कैसी बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो, शादी की ज़रूरत है, हमारा जीवन जो है वो सही चल रहा है, शादी की इसमें कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बिल्लो उनको कहती है कि आपने जो है ये बिजनेस जो व्यापार है सुरेश का वो भी आपको संभालना है, दूसरी ओर शादी तो करनी ही चाहिए। प्रदीप जो है मना कर देता है। तो एक दिन रात को प्रदीप जब घर पहुंचता है बिल्लो के, तो बिल्लो उसके खाने में जो है जहर मिला देती है और उसे मार देती है। उसके बाद बिल्लो फिर जो है जो उसका पुराना यार, कहने यार तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि वो तो स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी लड़का होता है, राकेश, जो उसका पहला प्यार कहें, एक तरफा प्यार कहें। बिल्लो राकेश के घर पहुंचती है और उससे शादी का प्रस्ताव रखती है। राकेश उसके बारे में सब जानता है कि किस तरह की ये लड़की है। राकेश मना कर देता है। उसे भी बिल्लो जो है वो जहर देकर जो है मार देती है। इसके बाद फिर अपनी ससुराल चली जाती है और सुरेश का व्यापार है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। गली का फिर एक लड़का होता है विजय, विजय के संपर्क में आती है। विजय के संपर्क में आने के बाद उससे फिर जो है आंख मिचोली शुरू हो जाती है और उसे भी फिर जो अपना यार बना लेती है। विजय को बुलाती है और उससे शादी का आग्रह करती है और उसको बोलती है कि मेरे पास जो है इतना रुपया है, इतना बड़ा व्यापार है, तो आप मेरे से शादी कर लो, ये पैसा भी आपका होगा और ये व्यापार भी आपका होगा। विजय है वो लालच में आ जाता है और उसके साथ साथ जो है वो शादी कर लेता है। तोता बोलता है कि हे मैना, मुझे बताइए राकेश का क्या कसूर, उसे मार दिया गया। सुरेश का क्या कसूर, उसे मार दिया गया। अगर बिल्लो सही होती, बिल्लो का जो करेक्टर है वो सही होता, तो क्यों वो प्रदीप को यार बनाती, क्यों वो विजय को यार बनाती, क्यों वो विजय के साथ जो है वो शादी करती, मुझे बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ कि ना ही सभी महिलाएं और ना ही सभी पुरुष जो है वो बेवफा होते। दोनों तरफ से कुछ कुछ जो है वो गलत निकल जाते हैं। मैना कहती है ठीक है, आपने ये कहानी बताई, इसमें जो है बिल्लो को घमंड था अपनी खूबसूरती पर, लेकिन उसने उस खूबसूरती का जो है नाजायज़ फ़ायदा उठाया। लेकिन जो मर्द हैं वो मर्द तो बेवफा ही होते हैं। मेरी भी एक दूसरी कहानी है, आप सुनो। साथियों फिर से जो है कहानी का सिलसिला शुरू हो जाता है। साथियों कहानी अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।
धन्यवाद।